फिल्में बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स बन गई है, वहां पे नारे मारे जा रहे हैं, फिल्में देख के लोग कहते हैं जनाब। बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स पे, यानी जो मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, आज हम उस पे बात करेंगे। और फाइनली मैंने इंसानियत हार रही है। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग की जरूरत है, आरजू काजमी की जरूरत है, सुमित पीर की जरूरत है। और नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह की मूवीज देखनी चाहिए लोगों को, और आपको हिस्ट्री का पता चलता है। और कब तक छुपाते रहेंगे कि क्या हुआ, ये अब छुपने वाली बात नहीं है। इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। और इस तरह से बिल्कुल अग्निहोत्री साहब जैसे लोग जो हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने बड़ी हिम्मत की है, कैसी फिल्म बनाई है। हालांकि ये तो चले, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो है उनको इतना पसंद नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी हैरत हुई कि इंडिया में भी उनको इस किस्म के चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन जो लोग ये काम करने निकलते हैं उनको पता होता है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, और वो मेरे ख्याल फेस कर लेंगे स्ट्रांगली इसको। आप बताइए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, आपके मैं ट्वीट देखता रहता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, क्या क्या नहीं लिखते लोग आप। क्या क्या आरजू काजमी को डरा पाया आज तक? रुक गई क्या आरजू काजमी? घबरा गई क्या? छुप गई क्या? उम्मीद तो करेंगे बुरके में छुप के शक्ल ना दिखाए, नहीं हुआ ना ऐसा। और हमें गर्व है आप पे, आप आ गए, हम भी आपके साथ हैं। देखिए, अगर सब लोग घबराएंगे ना, सब लोग डरेंगे, तो इंसानियत इस धरती से एक दिन लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ट्रूथ हैज टू बी टोल्ड। आज आप हैं, कल हम हैं, कल परसों कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, बट किसी ना किसी को सच बोलने की हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। आप आज मैं आपको आरजू जी बताऊं, ये सारा क्यों हुआ, ये लोगों में गुस्सा क्यों है? गुस्सा ये आपने 32 साल तक ये क्यों छुपाए रखा है ना हमसे? 32 साल तक जेनोसाइड क्यों छुपाया आपने हमसे? 32 साल तक ये खतरा क्यों छुपाया आपने? 32 साल तक आपने ये नहीं बताया कि रियल मिशन क्या था, मोटिव क्या था? 32 साल तक, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेशिया वाला एंगल, ये सब ये थे, दे वर रियलिटी ऑफ द ग्राउंड। पूरे नेशनल, वहां का जो लीडिंग न्यूज़पेपर, उसमें पूरे पेज का एड आता है आरजू जी, पेड एड, पोस्टर लगते हैं, मस्जिदों से, लाउड स्पीकरों से बोला जाता है। मैं बोलूं इंटेलिजेंस फेलियर है, किसी को पता नहीं था। आरजू जी कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको पता था। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये भी बोलना है कि कहीं ना कहीं आज भी हमें इस पिक्चर ने हमें एक चीज पे तो ला के खड़ा कर दिया आज। अग्निहोत्री साहब का धन्यवाद, अनुपम खेर साहब का धन्यवाद, दादा का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। क्या आज हम सोचने को तो मजबूर हो गए ना आरजू जी? सोचना पड़े, सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि 32 साल ये सब करके मिला क्या? और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब करके क्या मिला। और दूसरा, इस तरह की मूवीज अगर बनना शुरू हुई, लोगों ने इस पे बात करी, इस पे डिबेट करी, तो कम से कम हम आगे कोई इस किस्म की चीज नहीं देखेंगे। लोग उस चीज को रोक पाएंगे, हम इस चीज को। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ जी। मैंने कहा आपने जो मंशा थी आपकी पूरी हुई नहीं, 32 साल बाद आपको मिला नहीं। अब लोगों में गुस्सा क्यों? लोगों में गुस्सा इसलिए यार आपने हमसे छुपाया, इतनी बड़ी चीज आपने हमसे छुपा के रखी। और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता है, वैसे दो स्टेटों में बच गए पूरे इंडिया में, ये फिर इनकी वही घटिया रानी, इतने नहीं मरे, इतने मरे, नहीं ये नहीं था, वो नहीं था। सच ये है क्या कि जगमोहन साहब की किताब पढ़िएगा, माय फ्रोजन ड्रीम्स इन कश्मीर, नाम भूला, उसने लेटर लिखी, मैं राजीव गांधी को लेटर लिखता रहा, ये होता राजीव गांधी कुड़ा। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? फिल्में बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स बन गई है, वहां पे नारे मारे जा रहे हैं, फिल्में देख के लोग कहते हैं जनाब कि जय श्री राम, और वहां पे नारे मारे जाते हैं, जाओ देखो ये जो साले मुसलमान हैं शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हम इनसे शादियां करें। और ये जो पंडित्स की कहानी है, इसमें नफरत क्यों है? ये क्या हुआ? मोदी जी भी सुना डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है कश्मीर फाइल्स, और क्यों जरूरत पेश आई, और आप ये क्यों नफरत क्यों नहीं खत्म हो रही? सुमित पीर भाई, जरा हमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बताइएगा कि, और अवाम के अंदर एक नया गुस्सा जो है वो इंडिया में आया, ये क्या चीज है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कई सारे सवाल आपने एक साथ पूछे, तो एक एक करके जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात जो कश्मीर फाइल्स है, इट इज डिपिक्शन ऑफ ट्रूथ, इट इज पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ट्रूथ। क्योंकि इसमें जो फिल्म मेकर है विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी है, तो उन्होंने, या प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा, भाई आप बताइए इसमें कौन सा सीन, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा पात्र गलत है। अगर गलत है तो कंटेस्ट कीजिए, क्योंकि जितने पात्र, जितने कीजिएगा, दे आर पीपल ऑफ द रियल लाइफ एंड व्हिच कैन बी वेरीफाइड इजीली। अभी अगर आप देखें चीमा साहब, ये हो क्या रहा था, इसके गुस्सा क्यों हुआ, अभी ये आक्रोश क्यों बढ़ गया सडनली? 32 साल तक ये जेनोसाइड की कहानी छुपाई गई थी, इसको दबाया गया था। अच्छा, उन दिनों आपको पता होगा 90 में, मतलब हम तो छोटे थे, कभी इतना इंटरनेट था नहीं, कभी इतना स्मार्टफोन थे नहीं। आज
क्या मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं होता था, 2 चैनल होते थे इंडिया में दूरदर्शन के, बस जो उन्होंने दिखाया, जितना उन्होंने बताया उतना ही था, 10-15 न्यूज़पेपर थे। आज टाइम डिफरेंट है, आज आप और हम भी एक न्यूज बना सकते हैं, न्यूज में शामिल हो सकते हैं, तब वो पॉसिबिलिटीज थी, एक बहुत कंट्रोल्ड सिस्टम था। अब लोगों ने सुना हाँ कुछ ऐसा हुआ, कुछ वहां ये हुआ, पर किसी को कुछ पता नहीं था, सच बताऊं। और 30-32 साल का बड़ा अरसा होता चीमा साहब, ये निकल गया तो कुछ चीजें दब भी गई थी, कुछ चीजें भूल भी गई थी। अब विवेक अग्निहोत्री साहब ने किया पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ। अब ये जो चीज लोगों के सामने आई, और होता क्या चीमा साहब, मैं आज मान लीजिए 32 साल का हूं, मैंने यार जब से मैं पैदा हूं मुझे ये पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, ये होलोकॉस्ट हमारे कंट्री में हुआ, हमें बताया नहीं गया, हमसे छुपाया गया, ये क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या थे, इसके पीछे वजूहात क्या थे, गुस्सा इसलिए है। अब आपके दूसरी चीज का मैं जवाब दूं, आपने बोला जी कि कुछ एक आध पिक्चर हॉल में ऐसा सुनाई दिया, हाँ एक आध पिक्चर हॉल में ऐसी कुछ घटना घटी है, लोग इमोशनल हो रहे हैं, बता रहे, पर चीमा साहब मैं आपको बताऊं, दिन में करीब 20 से 25 हजार शो चल रहे हैं इस पिक्चर के दिन में आज पूरे इंडिया में। अगर आप मैं हफ्ते के शो लिखूं तो करीब 1.25 लाख 2.5 लाख से 1.5 लाख शो चल रहे हैं हफ्ते में। एक आध वीडियो कहीं कुछ आया है, चलिए वो उत्तेजना से लोगों की भावनाएं हैं बोल दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 1.25 लाख 1.5 लाख शो में से अगर एक वीडियो कोई दिखता है, वो वहां का एक छोटी मोटी घटना, आप उसको नजरअंदाज कर सकते। कोई अगर ऐसी चीजें होती तो ये हर जगह दिखाते, ये हर जगह दिखाते। गुस्सा आज है चीमा साहब की ये सत्य छुपाया क्यों गया, इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों नहीं बताया गया, वहां हुआ क्या।